सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, पिज्जा तो सभी को हर मौसम में खाना पसंद है। ये एक एवरग्रीन डिश है। लेकिन पिज्जा घर पर बनाना बहुत ही झंझट का काम लगता है कि भाई इसके लिए ओवन चाहिए, कढ़ाई चाहिए और भी पता नहीं क्या क्या। बट मैं आज आपको बताऊंगी डोमिनोज जैसा परफेक्ट और टेस्टी पिज्जा सिंपली तवे पर कैसे बनाया जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज हम और आप मिलकर कैप्सिकम चीज पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेते हैं। इसमें ये आधा छोटा चम्मच यानी टीस्पून ईस्ट ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच ही शुगर ऐड करना है। अब इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या आप भी यही सोचते हैं कि पिज़्ज़ा खाना सेहत के लिए खराब होता है? अगर हाँ, तो आपको पिज़्ज़ा के लिए अपनी ये राय बदलनी पड़ सकती है। हाल ही में एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट चेल्सी आमर ने कहा है कि नाश्ते में पिज़्ज़ा खाना कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स खाने से बेहतर है और ये आपको ज़्यादा हेल्दी रखता है। इसे खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहता है, वज़न कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। मोज़रेला चीज़ में सबसे कम कैलोरी होती है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसके अलावा इसमें जिंक और फास्फोरस भी बहुत होता है। अगर ताज़ी सब्जियों से बने चीज़ पिज़्ज़ा की बात करें तो उसमें 272 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम फैट और सिर्फ 4 ग्राम शुगर होती है। पिज़्ज़ा कितना पौष्टिक है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ बना है। अगर आप घर में मिक्स अनाज वाला पिज़्ज़ा बेस बनाकर उसे ताज़ा सब्जियों और फलों के साथ बनाएंगे तो वो नाश्ते के लिए हेल्दी रहता है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। इसका एक स्लाइस ही हेल्दी डाइट के लिए काफ़ी होता है। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब पिज़्ज़ा का बेस तैयार कर लेते हैं। वैसे तो पिज़्ज़ा बेस सूजी, मैदा, चावल का आटा, मक्की का आटा इनसे भी तैयार किया जा सकता है, पर मैं यहाँ पर आज गेहूं का आटा यूज़ करूँगी। तो ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है जो तकरीबन 250 ग्राम है और अब इसमें हम इसका आधा कप दही ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच इसमें जाएगा ऑरिगेनो हर्ब। अब इसमें ऐड करेंगे ईस्ट और शुगर वाटर, जिससे कि हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है ना वो काफ़ी फ्लफी बनेगा। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1:2 में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेकिंग पाउडर 1 चम्मच लिया है तो बेकिंग सोडा आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। हमारा ये जो डो है ये ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिज़्ज़ा का जो बेस है वो भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए हमने ये आटा इस तरह से लूज़ ही बनाया है और इसमें जाली भी नज़र आने लगी है, जिसका मतलब है कि आटा ऑलमोस्ट रेडी है। इस स्टेज पर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। अगर आपके पास में ऑलिव ऑयल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर बटर या वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर लेते हैं और बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऐड करने के बाद हमारा जो डो है वो परफेक्ट तैयार हुआ है। इसके बाद हम इसको सूती कपड़े से कवर कर लेंगे। कपड़े का गीला होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने परफेक्ट डो तैयार किया है ऑलरेडी। तो बस हमने इसको अच्छे से कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पिज़्ज़ा टॉपिंग मटेरियल। ये कटी हुई ग्रीन पेप्सिकम है। इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े भी कट कर लिए हैं। ये येलो पेप्सिकम स्लाइसेस और ये इसके बारीक टुकड़े और ये रेड पेप्सिकम स्लाइसेस विथ लिटिल चॉप्स। ये है ऑनियन के गोल स्लाइसेस। ये स्वीट कॉर्न और ये है मेज़रोला चीज़ और ये है बारीक कटा हुआ गार्लिक। फाइनली ये पिज़्ज़ा सॉस है जो कि मैंने घर पर ही तैयार की है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी।
आप फिलहाल मार्केट से भी इसे ले सकते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आइए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो एक पैन में हमने यहाँ पर ये बटर मेल्ट कर लिया है और इसमें हम ये कटा हुआ गार्लिक टॉपिंग के लिए तैयार करेंगे। गार्लिक को हमने जलाना नहीं है क्योंकि इसका जो टेस्ट है फिर कड़वा हो जाएगा। बस हल्का सा टॉस करना है और गार्लिक हमारा तैयार हो गया। 1 घंटा हो गया है। अब हम पिज़्ज़ा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी तैयार होगा। तो जी इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और एक पार्ट को हमने अच्छी तरह से चिकना कर लेना है। इस तरह से मल मल के ये देख लें आप। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी सूखे व्हीट फ्लोर की डस्टिंग करेंगे और इस पर डो को इस तरह से रख देंगे और हाथों से इस तरह से फैलाएंगे क्योंकि डो बहुत ही सॉफ्ट है तो आसानी से सब तरफ फैल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको फैला लिया है। अब हम बेलन की हेल्प से थोड़ा सा जो है ना इसको इस तरह से इकसार कर लेंगे ताकि ये कहीं से मोटा या पतला ना रहे। ये देखिए इस तरह से ठीक हो गया जी। अब आप इसकी थिकनेस देख लें। मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसके ऊपर हमने रख दिया है तवा। तवे के ऊपर हम रखेंगे जाली और जाली को उल्टा करके रखेंगे ताकि जो हमारी प्लेट है इसकी चौड़ाई के हिसाब से ये सही आ जाए। तो अब इसको गर्म होने देते हैं, तब तक हम कर लेते हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग। सबसे पहले जिस प्लेट में हमने पिज़्ज़ा तैयार करना है उसको हमने जो गार्लिक बटर तैयार किया था ना, उससे इस प्लेट में अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेनी है। वैसे खाली बटर से भी कर सकते हैं बट गार्लिक का जो फ्लेवर है ना वो इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए हमने इस प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है बिल्कुल किनारे तक, ताकि पिज़्ज़ा के जो कॉर्नर्स हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएं और प्लेट में चिपके ना। और गार्लिक को भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हमने जो पिज़्ज़ा बेस तैयार किया है उसको इस पर रख देंगे इस तरह से और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको लॉक करेंगे। तो इस तरह से लॉक कर लिया है, देख लें आप। अब जो बाकी का गार्लिक बटर है उसकी हमें इसके ऊपर भी कोटिंग करनी है। आप देखें इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसके बाद पोक की हेल्प से हमने इसमें इस तरह से सब तरफ को पोक करना है अच्छी तरह से, ताकि टॉपिंग मटेरियल इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। सबसे पहले हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस की लेयरिंग करेंगे, उसके बाद मोज़रेला स्प्रेड करेंगे। अब बारी आती है स्वीट कॉर्न की, तो ये भी स्प्रेड कर लिए हमने। अब इसके बाद बारीक कटी हुई ग्रीन कैप्सिकम स्प्रिंकल करेंगे, फिर येलो और अब अनियन स्प्रेड करेंगे, ये रेड बारीक टुकड़े। फाइनली हमने तीनों कलर की कैप्सिकम से इसकी टॉपिंग कर दी है। तो अब हम इसको गैस पे इस जाली के ऊपर रख देते हैं और एक थाली से इसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद इसको हमने 10 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देना है, मीडियम टू लो फ्लेम। 10 मिनट हो गए हैं, तो इस स्टेज पर हम थाली को उठा लेते हैं और बहुत ध्यान से उठाना है। और अब हम इस पर ऑरिगेनो हर्ब को स्प्रिंकल कर लेते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे एंड फाइनली पेपर ऐड करेंगे। तो इसको हमने इस स्टेज पर इसलिए ऐड किया है ताकि जो हमारा मोज़रेला चीज़ है वो इन चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और इसका उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट आ जाए। अब वापस थाली से ढक देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट और पकने देंगे। तो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि पिज़्ज़ा पक चुका है। तो अब हम थाली को उठाते हैं। ये बहुत गर्म है तो बहुत ध्यान से उठाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत पिज़्ज़ा तैयार हुआ है।
अच्छा जी, तो अब हम इसको डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमने कंटेनर को अच्छे से ग्रीस किया हुआ था। तो इस डिश में हमने इसको इजीली ट्रांसफ़र कर दिया है। तो गाइज, आप भी इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और इसकी हर बाइट का मज़ा लीजिए। मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलती हूँ एक नई डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।